नमस्कार, आप देख रहे हैं 2022 का महादंगल। मैं हूं अनुराग दीक्षित। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में मातृशक्ति महाकुंभ कार्यक्रम में शिरकत की। 2022 के चुनावी संग्राम में महिला वोटर्स की भूमिका अहम है। ये संकेत पिछले 3 टर्म के यानी पिछले 3 विधानसभा चुनावों के आंकड़े भी लगातार देते रहे हैं, चाहे बात 2002 की हो, 2012 की या फिर 2017 की। हर बार ये झलकता रहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सक्रियता वक्त के साथ बढ़ती रही है। उत्तर प्रदेश के मामले में महिला वोटर्स के आंकड़े सत्ता सिद्धि का अचूक मंत्र साबित होते रहे। 2017 में बीजेपी की मिली बम्पर जीत में एक बड़ी भूमिका महिला वोटर्स की रही है। यही वजह है कि यूपी के समर में कांग्रेस भी प्रियंका के चेहरे को आगे रखकर 40% महिलाओं को टिकट देने का दाव चल रही है। तो क्या है यूपी में महिला वोटर्स का सियासी असर? आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और उन आंकड़ों को समझाने के लिए, उन आंकड़ों का मतलब क्या कुछ हो सकता है, ये बताने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार सर जुड़ रहे हैं, जिनसे उनके अनुभव के आधार पर आंकड़े क्या कुछ कहते रहे हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इस बार क्यों महिला वोटर वाला दाव सबसे ज्यादा खास है, इसको समझते हैं जरा। पिछले 3 चुनावों के आंकड़ों को देखिए। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि 2017-2007 की अगर बात की जाए तो उस चुनाव में महिलाओं और पुरुष के टर्नआउट पर नजर डालिए। 2007 में पुरुष वोटर का टर्नआउट करीब 49% था, जबकि महिलाओं का टर्नआउट करीब 42%। वहीं 2012 में मेल वोटर टर्नआउट 58% से ज्यादा रहा, जबकि फीमेल वोटर यानी महिला मतदाताओं का टर्नआउट 60% रहा। अब 2017 के आंकड़े भी आप देखिए, जहां पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 4% ज्यादा मतदान किया, अपने घर से बाहर निकली, वोट डाली। इन आंकड़ों का मतलब क्या है ये हम संजय सर से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मातृशक्ति के जागरण का उत्सव है और इतनी बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति आज माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। पहली बार यूपी में 25 लाख महिलाओं के नाम उनका घर हुआ है। शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है ये सब देख रहे हैं। यूपी के महाभारत में एक बड़े असरदार वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने सबसे बड़ा दांव चला है। मातृशक्ति महाकुंभ प्रयागराज की जमीन पर लाखों की संख्या में उमड़ी महिलाओं की भीड़ के जरिए बीजेपी ने संकेत और संदेश दोनों दे दिया है कि 2017 में बने इस एकमुश्त वोट बैंक का भरोसा बरकरार है। कम से कम भीड़ तो यही कहती है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, माता बहनों बेटियों ने ठान लिया है, अब वो पहले की सरकारों वाला दौर वापस नहीं आने देगी। डबल इंजन की सरकार ने यूपी की महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, जो सम्मान दिया है, उनकी गरिमा बढ़ाई है, वो अभूतपूर्व है। अब सवाल यह है कि महिला वोटर्स को साधने के पीछे की रणनीति आखिर है क्या? तो वो ये है कि पिछले कई चुनावों में पॉलिटिकल डिस्कोर्स में महिलाओं की सक्रियता बेहद बढ़ी है और ये वोट बैंक की सत्ता की सिद्धि का दमदार ठीहा बन चुकी है। यूपी में पिछले 3 विधानसभा चुनावों के वोटिंग पैटर्न को देखें तो पुरुषों और महिलाओं की तुलना करने पर पता चलता है कि दोनों के वोटिंग पैटर्न में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या खास है? खास ये है कि 2007 और 2012 में सरकार बनाने वाली पार्टी को महिलाओं से ज्यादा वोट तो मिला, लेकिन इसकी रेंज 31 से 32% तक रही, जबकि 2017 में बीजेपी का साथ वोट देने निकली 41% महिलाओं ने दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं वो प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं के ही नाम से बन रहे हैं। अगर मैं यूपी की ही बात करूं तो यूपी में 30 लाख से अधिक घर पीएम आवास योजना के बनाए गए हैं। इनमें से करीब 25 लाख घरों की रजिस्ट्री में
महिलाओं का ही नाम है। इस महिला वोट बैंक पर उम्मीद कांग्रेस की भी आकर टिकी है। यूपी में सियासी जमीन खो चुकी कांग्रेस प्रियंका के चेहरे को आगे कर महिला वोटर्स को साधने की जुगत में है। यही वजह है कि प्रयागराज के मातृशक्ति महाकुंभ पर प्रियंका बीजेपी पर तंज कसती हैं। प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं देख लो, आपने अंगड़ाई ली और प्रधानमंत्री आपके सामने झुक गए, मगर अभी तो पत्ता हिला है। महिला शक्ति का तूफान आने वाला है। बहनों की एकजुटता क्रांति लाए। यही वजह है कि पिछली बार महज 5% महिला वोट हासिल करने वाली कांग्रेस 40% महिलाओं को टिकट देने का दांव चलकर इस वोट बैंक को अपने पाले में करने के फेर में है। उत्तर प्रदेश में करीब 46% महिला वोटर हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कुल 4,09,05,867 महिला वोटरों ने वोट किया था। इतने बड़े पैमाने पर महिला वोटर्स का सियासी तौर पर एक्टिव होने का मतलब बहुत सीधा है। वहीं मोदी और योगी सरकार की महिलाओं और बेटियों को लेकर चलाई गई बड़ी योजनाओं का इम्पैक्ट भी दीगर है। 2017 के चुनाव में तो केंद्र की उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं का असर बड़ा माना गया था। इस बार भी पीएम ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं सहायता समूहों के खाते में 1,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की, जिससे करीब 16 लाख महिला सदस्यों को लाभ पहुंचेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत भी 1 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को कुल 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई और 202 टेक होम राशन प्लांट का भी शिलान्यास किया गया। अब सवाल ये है कि क्या महिला वोटर्स का दमदार रोल इस बार के चुनाव में भी असरदार साबित होगा। टीम न्यूज़ नेशन। संजय सर, हमने अपने दर्शकों को रिपोर्ट भी दिखाई और उससे पहले हमने ग्राफिक्स के जरिए आंकड़े भी दिखाए पिछले 3 विधानसभा चुनाव के, जो बता रहे हैं कि हर विधानसभा चुनाव में महिलाओं का वोट करने का जो प्रतिशत है वो बढ़ रहा है। क्या ये बढ़ता प्रतिशत ही एक बड़ी वजह है उत्तर प्रदेश में हर राजनीतिक दल नजरें लगाए बैठा है आधी आबादी पर? एक बात तो ज़रूर है, अगर आप देखें कि 2012 का चुनाव, 2007 का चुनाव, 2017 का चुनाव, ये सारे ऐसे चुनाव हैं जिसमें महिलाओं का टर्नआउट पिछले चुनाव की तुलना से बढ़ा है। अगर आप तीनों चुनाव को देखें, एक बड़ी बात क्या थी? ये बड़ी बात ये है कि तीनों चुनाव में सत्ता परिवर्तन हुआ है। हम सीधा सीधा संबंध तो नहीं निकाल सकते, लेकिन संकेत ज़रूर है कि महिलाओं का टर्नआउट जब ज़्यादा हुआ, आप देखिए 2017 में भी सत्ता बदली, या 2007 में भी सत्ता बदली, 2012 में भी सत्ता बदली और 2017 में भी सत्ता बदली, और इन तीनों चुनाव में महिलाओं का टर्नआउट पिछले चुनावों से बढ़ा। ये ज़रूर है कि आंकड़ों के नज़रिए से हमने ये भी देखा कि महिलाओं का वोट एक मुश्त किसी एक पार्टी की तरफ नहीं गया, वो वोट बटा हुआ था। लेकिन हम ज़रूर ये कह सकते हैं, ये आंकड़े ज़रूर इस ओर संकेत करते हैं कि महिलाओं का वोट परिवर्तन में उसकी कुछ न कुछ तो भूमिका रही हुई। बड़ी संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया। ठीक है, ये काफी कुछ अहमियत रखता है यूपी के विधानसभा चुनाव के लिहाज से। जो संजय सर कह रहे हैं उसके मुताबिक महिलाएं यूपी में किंग मेकर बनती जा रही हैं। कैसे वो सत्ता का समीकरण बदल रही हैं, इसे समझने के लिए भी हमें पिछले यूपी विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखना होगा, समझना होगा। 2007 के चुनाव में बीजेपी को महिलाओं का 16% वोट मिला था, जबकि समाजवादी पार्टी को 26% महिलाओं का वोट मिला था। लेकिन उस चुनाव में सबसे ज्यादा 32% महिलाओं का वोट बीएसपी को मिला और मायावती यूपी की मुख्यमंत्री बनी। कांग्रेस को महज 8% महिलाओं का वोट मिला था, जबकि बाकियों के खाते में 18% वोट गया था। ये 2007 की हमने तस्वीर दिखाई। 2012 में भी कमोवेश इसी तरीके की तस्वीर नजर आती है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पर सबसे ज्यादा महिलाओं ने भरोसा जताया, 31% महिलाओं ने वोट सपा को किया। बीजेपी को सिर्फ 14% वोट मिला। बीएसपी को हालांकि 25% महिलाओं ने वोट दिया था, बीएसपी दूसरे नंबर पर रही थी, और कांग्रेस को सिर्फ 12%, अन्य को ही 18%। तो ये तकरीबन हमने 2 विधानसभा चुनाव के आंकड़े आपको दिखाए। अब जरा 2017 की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में किस तरीके की स्थितियां थी। भारतीय जनता पार्टी ने लंबी छलांग लगाई महिलाओं की वोट के लिहाज से। बीजेपी को 41% महिलाओं का वोट मिला। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2017 के इसी विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने समाजवादी पार्टी से दूरी बना ली। शायद लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 20% महिलाओं ने वोट दिया। महिला वोटर्स बीएसपी के साथ 23% जुड़ी। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, डबल डिजिट तक भी कांग्रेस पार्टी नहीं पहुंच पाई, सिर्फ 5% पर ही सिमट गई। संजय सर, सवाल इसी से जुड़ा है, और सवाल ये सर जो आप भी कह रहे थे, महिलाओं का वोट जिसको मिल गया वो सत्ता पर काबिज हो गया, यानी
सूबे की आधी आबादी किंग मेकर है, यह कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल दो बातें हैं अनुराग। पहली बात तो जिसका जिक्र हमने पहले किया कि उन सारे चुनाव में जब महिलाएं बढ़ चढ़कर आईं, वोट दिया, चुनाव में सत्ता परिवर्तन हुआ। दूसरी बात, जिन आंकड़ों को अभी आपने दिखाया, 2007 का आंकड़ा, 2012 का और 2017 का, महिलाओं ने किस तरह से वोट किया। आप देखिए महिलाओं का वोट जिस ओर झुका उस पार्टी की जीत हुई। 2007 के चुनाव में महिलाओं का वोट बीएसपी की तरफ गया। ये वजह लेकिन ये बात नहीं है कि पुरुषों का वोट उनकी तरफ नहीं गया, पुरुषों का वोट का भी झुकाव उनकी तरफ हुआ। तो 2007 में बीएसपी की तरफ, 2012 में समाजवादी पार्टी की तरफ और 2017 में बीजेपी की तरफ। और इन तीन पार्टियां, ये तीनों पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने इन चुनाव में अपनी जीत हासिल की। अगर आप 17 की बात करें तो खास बात देखने की है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को उनके जो एवरेज वोट थे राज्य में उससे भी कम महिलाओं का वोट मिला। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की पसंद बीजेपी रही 2017 के चुनाव में, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उन्होंने दूरी बनाई। हालांकि बीएसपी को फिर भी 25% महिलाओं का वोट मिला। तो थोड़ी इससे ये बात पता चलती है कि पसंद और नापसंद क्या है महिला वोटरों के नजरिए से अगर हम देखें तो। बिल्कुल सर, लेकिन मैं एक सप्लीमेंट आपसे पूछना चाहूंगा, वो ये कि क्या ये सिर्फ महिलाओं का ही वोट था जो एक तरीके से किंग मेकर बनी, या उन महिलाओं के घरों के जो पुरुष थे वो दरअसल में इन पॉलिटिकल पार्टीज को चुन रहे थे, जिसका असर महिलाओं पर दिखा और उसका नतीजों पर असर दिखा? हाँ, हमने पुरुषों के आंकड़े नहीं दिखाए, लेकिन अगर वो आंकड़े हमने साफ अगर दिखाए होते तो ये बात जरूर स्पष्ट होती कि सिर्फ महिलाओं की वोट की वजह से कोई पार्टी नहीं जीत रही। महिलाओं का वोट हमने दिखाया, 46% महिला वोटर हैं यूपी में। अगर आप 46% वोटरों के बदौलत चुनाव जीत जाएं तो इसकी तो संभावना है नहीं। तो पुरुषों का वोट भी उनकी तरफ गया। लेकिन ये स्पष्ट दिखता है, ये आंकड़े स्पष्ट बताते हैं कि जब किसी पार्टी का एक तरह से जनाधार बढ़ता हुआ दिखता है तो वो पुरुषों में भी बढ़ता है और वो महिलाओं में भी बढ़ता है। तो महिलाओं की अहम भूमिका है, वो टर्नआउट से पता चलता है, क्योंकि बढ़ चढ़कर महिलाओं ने वोट किया है उन चुनाव में। तो महिलाओं की एक अहम भूमिका रही है पार्टी की जीत में। बिल्कुल। कुछ और मिथक है सर, मैं वो भी आपसे समझूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। राजनीति की जंग में खासकर यूपी के परिप्रेक्ष्य में हम क्यों कह रहे हैं कि जिस भी पार्टी को महिला वोटर्स ने बंपर वोट दिया उसका राज तिलक हुआ। आपको जरा आंकड़ों के जरिए एक बार फिर समझाते हैं। 2007, 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आई पार्टियों को मिले वोट के प्रतिशत को आप देखिए जरा। यहां पर जो वोट का प्रतिशत है 2007 में, वहां बीएसपी सत्ता में आती है, मायावती मुख्यमंत्री बनती है, उनका राज तिलक होता है। और राज तिलक जब होता है तब देखिए जरा कि बीएसपी को सबसे ज्यादा 32% वोट महिलाओं के मिलते हैं। 2012 में समाजवादी पार्टी को 31% वोट महिलाओं ने दिए और अखिलेश यादव की ताजपोशी हुई। 2017 में सबसे ज्यादा रिमार्केबल जीत यहां पर बीजेपी को मिली, रिमार्केबल जंप मिला 2017 में। 2017 के चुनावों में महिला वोट 14% से बढ़कर 41% हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए। और उसका नतीजा ये कि सूबे में मुख्यमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे, फायर ब्रांड योगी आदित्यनाथ। संजय सर, क्या ये कुछ ट्रेंड समझाता है सर? क्या इसमें सिर्फ महिलाओं की हिस्सेदारी है, और क्या महिलाओं को इतनी आज़ादी भी आपको नजर आती है उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में कि महिलाओं का मन किया तो उन्होंने बसपा, सपा या भाजपा को चुना? ये हो सकता है कि उनके परिवारों में किसी और राजनीतिक दल को वोट दी जा रही हो। देखिए अनुराग, जैसा मैंने पहले कहा, ये तो है नहीं कि पार्टी सिर्फ महिला वोटरों की बदौलत ही चुनाव जीत गई और सत्ता पे आ गई। उन्हें पुरुषों का भी वोट मिला, लेकिन एक परिवर्तन जरूर दिखाई पड़ता। अगर आप पिछले 10-15 सालों को देखें, पहले ऐसी महिलाओं की तादाद जो अपनी मन से वोट देती थी उनकी तादाद बहुत कम होती थी। चाहे हम यूपी की बात करें, हिंदुस्तान के मतदाताओं की बात करें, महिला मतदाताओं की बात करें, ज़्यादातर महिलाएं पुरुषों के, अपने परिवार में पुरुषों के एक तरह से ओपिनियन से वोट देती थी। लेकिन उनकी तादाद बढ़ रही है, ऐसी महिलाओं की तादाद जो स्वयं वोटिंग डिसीजन ले रही हैं, किस पार्टी को वोट करना है, किस उम्मीदवार को वोट करना है। तो ऐसी महिला वोटरों की तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है जो अपना वोटिंग डिसीजन स्वयं ले रहे हैं। और यही वजह है कि उनका टर्नआउट भी बढ़ रहा है। जब ऐसी स्थिति आ गई है कि महिला अपने स्वयं डिसीजन ले रही है कि मुझे किस पार्टी को वोट करना है, मुझे घर के पुरुष से विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं है, इस बात से उत्साहित होकर महिलाएं वोट दे रही हैं। और जो टर्नआउट के फिगर थे, जो टर्नआउट के जो आंकड़े थे, वो साफ बता रहे हैं कि महिलाओं का टर्नआउट चुनाव दर चुनाव बढ़ता जा रहा है, वो पुरुषों को पीछे छोड़ रही हैं। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि महिलाएं खुद फैसला ले रही हैं चुनाव में वोट डालने के लिहाज से, जो अब तक भारतीय समाज में नहीं दिखता था। लेकिन इसका मतलब क्या होने जा रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव में, ये भी समझेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।
सूबे की आधी आबादी को लुभाने के लिए काम किस तरीके का किया जा रहा है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी और सरकार की तरफ से, ये भी आपको बता दें। बीजेपी का जो पहला ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है वो है उज्ज्वला योजना। 2016 से 2019 के बीच मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना का फायदा यूपी की करीब 1,31,48,000 महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन के तौर पर मिला है। सीधे सीधे एक और योजना है जिसकी हम बात कर रहे हैं, मोदी सरकार की इस योजना की पहुंच बढ़ी है सीधे 1,31,48,904 महिलाओं तक। 2017 में पड़े महिला वोट का करीब 32% यहां पर एड्रेस होता नजर आता है। 2022 की यूपी की महाजंग में महिला वोटर्स की भूमिका इसलिए दीगर है। यही वजह है कि जो बीजेपी का दूसरा ट्रम्प कार्ड है वो भी अहम साबित हो सकता है। जो दूसरा ट्रम्प कार्ड है यह है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। क्यों ये ट्रम्प कार्ड साबित हो रहा है ये भी आपको बता दें कि 3,18,00,000 महिलाओं तक इसकी पहुंच है। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार के स्तर पर भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। और संजय सर, शायद यही वजह है आधी आबादी जहन में कि प्रियंका गांधी भी कह रही हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 40% महिला उम्मीदवार, हर किसी की नजर यहां पर महिला वोटर पर। बिल्कुल अनुराग, 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर देखें तो जिस तरह से पार्टियां अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं और जो दावे किए जा रहे हैं, जो प्रोमिसेस किए जा रहे हैं, साफ एक बात का संकेत कर रहे हैं कि सारी पार्टियां चाहती हैं कि महिला वोटरों का वोट उनकी तरफ जाए। चाहे आप कांग्रेस की बात कर लें, बीजेपी की बात कर लें, अखिलेश यादव की पार्टी की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव में ऐसी उम्मीद है कि महिला वोटरों की एक अहम भूमिका होगी। अब क्या टर्नआउट बढ़ता है, उनका वोट एक तरफ जाता है, ये तो अभी देखने की बात है, लेकिन नज़र सारी पार्टियों की बनी हुई है महिला वोटरों पर। संजय सर, अगर महिला कैंडिडेट्स भी मैदान में ज़्यादा उतरती हैं तो क्या वो कुछ कनेक्ट कर पाती हैं महिला वोटर से, साथ ही साथ बाकी वोटर्स के लिहाज से भी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वो शायद लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव साबित हो सकती हैं। देखिए अनुराग, भारत में मतदाता की पहली पसंद पार्टी होती है, तो तकरीबन 65% मतदाता ऐसे हैं जो सिर्फ पार्टी देखकर वोट करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ समय के अनुसार कुछ बदलाव आया है और ये बदलाव है कि अगर महिला कैंडिडेट खड़े होते हैं और अगर आपकी पार्टी पसंद की भी हो, तब तो महिलाओं का वोट आपकी पार्टी की तरफ बढ़ चढ़ कर आएगा। अगर पार्टी न भी पसंद हो लेकिन अगर महिला उम्मीदवार आपने खड़ा किए जी, तो कहीं ना कहीं महिला वोटरों का झुकाव भी आपकी पार्टी की तरफ होता है। तो कैंडिडेट महिला होने का असर कुछ ना कुछ तो जरूर दिखाई पड़ेगा महिला वोटरों पर। ठीक है, देखना होगा कि किस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टी आधी आबादी को एड्रेस करने के लिए टिकटों का बंटवारा भी करती है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सर, इन आंकड़ों को सरल शब्दों में समझाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं 2022 के महादंगल में। आज के लिए बस इतना ही।